अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारे प्रोग्राम में आप सब लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि चाइना में स्टडी के अभी पाकिस्तान में दोबारा से एक रुझान शुरू हुआ है और उस हवाले से मार्केट में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन भी है। तो इस हवाले से हमारे फैमिली फ्रेंड, हमारे फैमिली मेंबर, बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर सदाम साहब आज हमारे पास यहाँ पर हैं और उनके साथ ही चाइना से उनकी एक क्लासमेट हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान में बिजनेस भी करती हैं और चाइनीज कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना में जो स्टडी है बिलखुसूस मेडिसिन की, बीडीएस की, इसके अलावा जो अदर प्रोग्राम्स हैं और उनकी स्कॉलरशिप का क्या सीन है, वो सारी इंफॉर्मेशन आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए कंक्लूड करेंगे। डॉक्टर सदाम साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और ये बड़ा मार्केट में इस टाइम पे इन है कि चाइना वीजा नहीं दे रहा या वीजा के लिए अपॉइंटमेंट नहीं एम्बेसी दे रही है और उसके लिए बच्चों को बड़ा ख्वार होना पड़ रहा है। इसमें क्या हकायक है? कितने वर्किंग डेज के बाद वीजा मिल जाता है स्टूडेंट्स को? वीजा पॉलिसी के बारे में मेरे ख्याल में तो बेहतर है कि हम अपने चाइनीज फ्रेंड से ही पूछें चाइना वीजा के बारे में, तो ये बेहतर गाइड कर सकेंगी। 现在我的朋友问你中国的 visa 怎么样？中国的大使馆 visa 给不给？还是给多时间 visa 安排 OK 了？中国现在所有的学生都已经开放了，所有的学生都可以报名，只要他符合要求。जैसे कि वलीद भाई इन्होंने अभी मुझे जो चाइनीज में बोला मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ जी जी। कि चाइना में इस टाइम वीजा पॉलिसी बहुत इजी है। कोविड के बाद स्पेशली ज्यादा इजी कर दी गई है। इस टाइम स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए 100% वीजा रेशो है। 100% स्टूडेंट्स को वीजा मिल रहा है। अच्छा। और जो वीजा प्रोसेस थोड़ा सा जो आप लेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले डायरेक्ट चाइनीज एम्बेसी खुद वीजा लेती थी, खुद देती थी और पासपोर्ट कलेक्ट करती थी। अब जो कि जारी को दे दिया गया है, उसकी वजह से 4-5 दिन ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन प्रोबेबली 12 से 15 दिनों के दरमियान वीजा लग जाता है। यानी कि 12 से 15 दिन के अंदर डन बेस वीजा चाइना का स्टूडेंट्स का लग रहा है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वलीद भाई। सबसे पहले तो लोगों के कुछ मिसकॉन्सेप्शंस को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा जी जी। जिसमें सबसे पहला तो ये है कि लोगों के माइंड में है कि शायद चाइना में अभी भी ऑनलाइन क्लासेस का रुझान है। नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि 2 साल पहले कोविड का आगाज हुआ था, तब से चाइना में ही सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया गया था दुनिया पूरी में। बिल्कुल ऐसे। और फिर जैसे जैसे कोविड फैलता गया बाकी ममालिक में हुआ, तो उस तरह से अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटीज ने अपना स्केड्यूल ऑनलाइन की तरफ चेंज किया। अब कोविड ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से खत्म हो चुका है और चाइना में भी ऑलमोस्ट क्लियर रेशो है। तो उसमें अब चाइना की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारे काफी सारे फॉरेनर स्टूडेंट्स वहां जाके ज्वाइन कर चुके हैं। चाइना में एमबीबीएस का, बीडीएस का और बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी क्लासेस कंटिन्यू किए हुए हैं। यहाँ पर व्यूअर्स मैं आपको एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि आपने काफी सारे चाइना के डॉक्टर्स के बारे में सुना होगा कि उनका पीएमडीसी क्लियर नहीं होता या पीएमसी क्लियर नहीं होता और वो ऐसे बेरोजगार मिलते हैं, जबकि डॉक्टर सदाम का रावलपिंडी में अपना हॉस्पिटल है मेडिकल हेल्थ केयर के नाम से, रावलपिंडी मेडिकल हेल्थ केयर के नाम से। तो यहाँ पे एक सक्सेसफुल डॉक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने सारा प्रोसेस, किस तरह से आपने ये प्रोसेस क्लियर किया? क्योंकि ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। आप कब गए थे चाइना और कब वापस आए और फिर कब पीएमडीसी क्लियर हुआ? जी वलीद भाई, जब मैं 2010 में चाइना गया तो तब से हमारे माइंड में यही फोबिया डाला गया था कि पता नहीं चाइना में लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं और वापस आके उनका कोई पेपर पास नहीं होता तो बेरोजगार फिरते रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। हमारे चाइनीज स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्किंग हैं और उनकी अक्सर मैं मिसाल ऐसे ही देता हूँ कि जैसे एक कुएं का मेंढक है और एक समंदर का मेंढक है। सही बात। तो चाइना में जो लोग स्टूडेंट जाते हैं उसमें वो लोग स्टडी के साथ साथ और भी बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करते हैं। फॉरेनर स्टूडेंट्स के साथ क्लासेस लेते हैं, फॉरेनर स्टूडेंट्स के साथ उनकी फ्रेंडशिप होती है। उसके बाद एक ऐसा माहौल होता है जिसमें उनको स्टडी के साथ साथ और दुनिया की बहुत सारी चीजें भी, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। एग्जैक्टली। तो मैं जब 2015 में वापस आया तो उसके बाद फिर हमारे टाइम पे पीएमडीसी था जो कि अब पीएमसी हो गया। यस, अभी फिर से पीएमडीसी आ गया। जी बिल्कुल ऐसे ये साल हुआ है ये चेंज। तो उस टाइम हमारे पास 3 स्टेप्स होते थे। तो लेकिन उस टाइम अनफॉर्चुनेटली ये इशू होता था कि कोई डेट मेंशन नहीं होती थी, पेपर का कोई स्केड्यूल नहीं होता था। क्या पता 6 माह के बाद हो, 8 माह के बाद हो, एवरीथिंग वाज रैंडमली, वो सब कुछ अपने को तो मिसमैच होता था। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टेप 1 किया, फिर स्टेप 2 किया, देन फिर स्टेप 3 किया और उसके करने के बाद फिर मैंने हाउस जॉब की। हाउस जॉब करने के बाद फिर मैंने एमएस का पेपर भी क्लियर किया और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ पिंडी में। तो कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है पाकिस्तानी और चाइनीज स्टूडेंट में, बल्कि मैं अक्सर ये समझता हूँ कि चाइनीज स्टूडेंट है
वो अपनी डिग्री के साथ लेके और बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं बिजनेस का और भी इंटरनेशनल बिजनेस और अपने लोगों के साथ एक्सपोजर होता है। उनकी सबसे बड़ा एक एज है जो चाइनीज लैंग्वेज उनको आ जाती है। आपको पता है इस टाइम चाइना जो है इंटरनेशनल मार्केट बनने जा रहा है, बल्कि ऑलमोस्ट बन बन गया चुका है है। सर। आपने एक बात की थी कि आप 2015 में वापस आए, यानी कि आपकी डिग्री 5 इयर्स की थी या 6 इयर्स थी। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी है कि चाइना में एजुकेशन 6 ईयर की एमबीबीएस की, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसे ही है कि चाइना में 6 ईयर की एजुकेशन है। अच्छा। जिसमें तकरीबन पूरे 6 ईयर तो नहीं होते, 5.5 ईयर्स रहना होता है स्टूडेंट को। ठीक है। उसमें फर्स्ट 1 ईयर होता है, फर्स्ट ईयर, उसमें चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाई जाती है स्टूडेंट को, और उसके चाइनीज लैंग्वेज के साथ कुछ माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि फिजिक्स कह लें, केमिस्ट्री कह लें, जो उसमें ऑलरेडी सेकंड ईयर में पढ़े हुए होते हैं। ठीक है। और उसके साथ उसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। ये नहीं होता कि जस्ट लैंग्वेज को ही पढ़ा रहे होते हैं, उसके साथ मेडिकल को भी टच रखते हैं। और सेकेंड ईयर से प्रॉपर उसकी एमबीबीएस की एनाटॉमी से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। जी जी जी। और लास्ट ईयर होता है इंटर्नशिप का। ठीक है। तो चाइना में मोस्टली यूनिवर्सिटीज फॉरेन स्टूडेंट्स को अलाउ करती हैं कि आप अपने होम कंट्री में जाके करना चाहें तो कर सकते हैं इंटर्नशिप, और अगर चाइना में भी करना चाहें तो वो भी उनको फैसिलिटी होती है। आप इनका तारुफ कैसे करवाएंगे? जैसा आपने कहा कि ये इनके अंकल चाइना मिनिस्ट्री में होते हैं, तो ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान में? जी, इनका नाम डॉक्टर येनशिन है। डॉक्टर ये येनशिन। पिछले 2 साल से पाकिस्तान में है। ऑलराइट। और इनकी जो स्पेशलिटी है वो प्लास्टिक सर्जरी है इन चाइना में। अच्छा। और पाकिस्तान में ये अपने हॉस्पिटल Different- प्रैक्टिस भी कर रही जी, है, जी, साथ businesses बिजनेस भी भी कर रही है। Yes, yes, आपने इनके पास बताया। 2-3 किस्म के बिजनेस हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स कंसर्न बिजनेस है उसको लेके चल रही है। Alright. क्योंकि इनके अंकल जो है वो चाइना में एजुकेशन मिनिस्ट्री में है। ठीक है। तो उसकी बिहाफ पे इनके पास कुछ यूनिवर्सिटीज की कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, लीगल ठीक है। एडवाइजर हैं उन ठीक यूनिवर्सिटीज है। की, और उस यूनिवर्सिटीज में ये स्टूडेंट्स को Represents करती हैं। जी, डेफिनेटली। डॉक्टर सदाम, चाइना में स्कॉलरशिप का क्या सीन है? क्या वहाँ पे कोई बच्चा एमबीबीएस स्कॉलरशिप पे कर सकता है, या बाकी जो प्रोग्राम्स हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स में हम स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर सकते हैं? स्कॉलरशिप में फुली फंडेड स्कॉलरशिप में, पार्शियल स्कॉलरशिप में, या कोई परसेंटेज स्कॉलरशिप लाइक 10%, 20%? जी, ऐसे है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप होती है, कुछ यूनिवर्सिटियां अपने बिहाफ पे स्कॉलरशिप दे रही होती हैं। और मोस्टली होता ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जी जी। इकोनॉमिक्स से जी, रिलेटेड, जी। या नॉन मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड, तो जी। उनमें तो प्रोबेबली 100% स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी है। ठीक है। जबकि मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप होती है और कुछ में नहीं होती। ऑलराइट। जैसे कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी, जी, जी। तो उसमें एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी है। ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा था, हबे नॉर्थ यूनिवर्सिटी छांजागो में, जी, जी। वहाँ पे जो लोग टॉपर्स आते हैं, टॉप 10 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। हेबे नॉर्थ। जी, हबे नॉर्थ में। ठीक है। फर्दरमोर और काफी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे थियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उधर फॉरेनर्स को स्कॉलरशिप मिलती है। ऑलराइट। फर्दरमोर थांगशेन यूनिवर्सिटी, दालियान यूनिवर्सिटी, नैनटोंग यूनिवर्सिटी, जहाँ तक हमारा अपना जो एक्सपोजर रहा है चाइना Exposure, में, बिल्कुल वहाँ सही पे बात है। फॉरेनर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। लड़कियों के बारे में आप क्या कहेंगे? कहा यह जाता है कि चाइना लड़कियों के लिए सिक्योर नहीं है। क्या वहाँ पे लड़कियां सिक्योर महसूस करती हैं, या वहाँ पे भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ क्राइम रेशो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ऑलराइट। हमारे पाकिस्तान की तरह हालात नहीं है वहाँ पे। अच्छा। जैसे हम लोग थोड़ा सा एक फोबिया भी है बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली, तो बाहर के मुल्कों में ये चीज़ नहीं है। वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, टाइम के पाबंद हैं, उसके अलावा उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जैसे कि हर जगह कैमरे इंस्टॉल हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक प्रॉपर इंटरनेशनल जहाँ पे स्टूडेंट्स रुके होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर एक समझ लें कि इदारा जो गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी का इदारा होता है, उसने उनको मॉनिटरिंग पे लगाया हुआ होता है। Alright. जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट कहीं मूव कर रहा है, कहीं आगे पीछे आउट ऑफ सिटी जा रहा है, यानी कि उसकी वो फुल देख- प्रूफ सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती और है। ये भी आपको पता होगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट चाइना जाते हैं, हर एक स्टूडेंट की सिक्योरिटी इंश्योरेंस होती है वहाँ पे। जी जी बिल्कुल। उसकी इंश्योरेंस में मेडिकल भी इंक्लूड होता है। अनफॉर्चुनेटली कहीं ट्रैवलिंग के दौरान उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, तो वो भी यूनिवर्सिटी उसकी इंश्योर पॉलिसी करती है, ऑलराइट। तो वो कोई टेंशन नहीं है ऐसे। सही। तो लड़कियों के लिए स्पेशली कुछ यूनिवर्सिटीज में अलग हॉस्टल्स की फैसिलिटी है। Alright. कुछ यूनिवर्सिटियों में ऐसे जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ज़्यादा रेशो है, तो वो लोगों ने डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है। जैसे अपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर वो लड़कियों को दे दिए जाते हैं, जी, जी। और नीचे वाले फ्लोर लड़कों को यानी कि पार्टीशंस है, फ्लोर्स की पार्टीशन। बिल्कुल, वो जैसे हम लोग यूरोप वाला माहौल समझ लेते हैं, वो ऐसा- चाइना में एटलीस्ट नहीं है। एटलीस्ट नहीं है। बिल्कुल। काफी सारे क्वेश्चंस आपके और भी होंगे चाइना से रिलेटेड, तो और भी जो क्वेश्चन होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। हम नेक्स्ट जो हम निश्चित करेंगे इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को ऑन बोर्ड लेंगे इनके हॉस्पिटल से, और वहां से जो भी आपके बाकी क्वेश्चंस होंगे उनको कवर करेंगे। मुझे अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।